बेसिक डेफिनेशन में आएगा डायमीटर, जिसको डिनोट किया जाता है डी से और रेडियस को आर से डिनोट किया जाता है। पाई यहाँ पर है, पाई को जिसका वैल्यू होता है 22/7। डायमीटर एक सर्कल होता है, सर्कल का अंदर का पूरा लेंथ को बोलता है डायमीटर, और हाफ सर्कल का जो लेंथ होता है उसको बोलता है रेडियस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द, यहाँ पे पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इसको ये भी बोल सकते हैं होल सरफेस ऑफ द स्फीयर, जिसका फॉर्मूला है 4πr² यूनिट्स। इसका यहाँ पे क्वेश्चन पहला वाला दिया है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ द बॉल इज़ 42 सेंटीमीटर, लेट अस कैलकुलेट हाउ मच लेदर इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉल। यहाँ पे पूछ रहा है कि डायमीटर बॉल का जो पूरा लंबाई है 42 सेंटीमीटर है, और उसके यहाँ पे पूछ रहा है कितना लेदर लगा उसको बनाने में। तो डायमीटर ऑफ द यहाँ पे है डायमीटर ऑफ द बॉल कितना है 42, तो यहाँ लिख दिया 42। अब 42 का आधा करेंगे तो उसका रेडियस निकलेगा, तो 42 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका आंसर निकला 21। अब यहाँ पे होल सरफेस इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसका पूरा सर्कल का एरिया पूछ रहा है, ना कि उसका आधा का। तो पूरा सर्कल जब पूरा किसी चीज़ का पूरा के बारे में पूछेगा तो होल सरफेस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो होल सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द बॉल, इसका होल सरफेस एरिया का वैल्यू होता है, हमने यहाँ पे पढ़े हैं ना एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो होल सरफेस भी इसको बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला है 4πr²। यहाँ 4 का वैल्यू होता है 22/7, और r² का मतलब 20 में निकला, तो 21 × 21। अब इसको काट छाट के जो आंसर निकलेगा ये इसका आंसर होगा, जो है यहाँ पर 5544। 4 यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था 4 22/7, 21 × 22, इसको हम किस तरीके से काट सकते हैं, बगल बगल से कभी नहीं कटेगा, नीचे और ऊपर से कटेगा। तो 7 को अगर डिवाइड करेंगे 21 से तो कितने बार में होगा, 7 1 7, 7 3 21। अब 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 22 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, तो आंसर 5544 ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या है यहाँ पर, यूनिट सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसका फॉर्मूला है 4/3 πr³, इसको क्यूब बोलता है। ठीक है, क्यूबिक यूनिट, यूनिट माने कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी, तो यहाँ सेंटीमीटर या मीटर ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला ये है। यहाँ से एक क्वेश्चन है, इफ़ द बॉल ऑफ द डायमीटर ऑफ द सॉलिड स्पेरिकल बॉल इज़ 40 सेंटीमीटर, अगर एक स्फीयर माने स्पेरिकल बॉल मतलब कोई गोल बॉल का लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वो बॉल के अंदर जो स्टोन है, कैलकुलेट हाउ मच स्टोन्स आर प्रेजेंट इन द स्पेरिकल बॉल, सॉलिड बॉल। तो जो बॉल है उसका अंदर कितना स्टोन माने कितना ईंट है। ठीक है, तो कितना ईंट उसमें अड़ सकता है, ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि अगर कोई चीज़ का अंदर के बारे में निकालना रहता है कि कितना चीज़ अड़ सकता है, उसके लिए हम लोग को वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला का हम लोग को पता है कि उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो सॉलिड ऑफ द स्फीयर ऑफ द स्टोन्स कंटेन, तो यहाँ लिख देंगे 4/3, पाई का वैल्यू होता है 22/7। यहाँ पर डायमीटर इतना 14 दिया था, तो 14 का हाफ किया तो 7 निकला, 14 का हाफ करेंगे तो 2 7 14, तो 7 इसका रेडियस निकला। तो 7 को क्यूब करेंगे, 7 × 7 × 7। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर होगा उसका आंसर है। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ़ द होल एरिया सरफेस ऑफ द स्फीयर, होल एरिया सरफेस ऑफ द एरिया, यहाँ ना रेडियस दिया है ना डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है होल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इसको अभी नहीं देखना है, पहले ये सॉल्व करेंगे, इससे रेडियस निकलेगा। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए होल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4πr², 4πr² यूनिट। ठीक है, तो होल सरफेस का वैल्यू दिया है, तो होल सरफेस का वैल्यू है 2464, और इसका फॉर्मूला ये है, इससे रेडियस निकलेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2464 इज इक्वल टू 4πr² का वैल्यू है 4 × पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस नहीं पता, रेडियस r² ऐसे लिखा जाएगा। अब r² निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो लिखेंगे 2464 इंटू, ये ऊपर चला गया तो इंटू 7 बाय, ये नीचे चला गया तो 4 ऊपर है और 22 है, लिखेंगे 4 × 22। अब कैंसलेशन करने के लिए क्या करेंगे,
ये 4 इसे कट सकता है, ठीक है। तो 4 को कट करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 होगा। अब पहले ये देखते हैं 24 कितना में जाएगा 6 में, तो 4 6 ज़ा 24, 4 कितने में जाएगा 1 में जाएगा, 4 1 ज़ा 4 लिखेंगे, 4 1 ज़ा 4 कितना होगा 5 6, तो 2 और ये जो लास्ट का 4 है तो बन गया ये 24, और 4 का टेबल में 24 6 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 6 1 6, अब ये 22 और 6 1 6 5 11 का टेबल में कटेगा, तो 11 2 ज़ा 22 और 11 यहाँ काटेंगे तो 11 5 से लिखेंगे 61, देखेंगे 55 में जाएगा, 55 56 57 58 59 60 61, 6 हो गया 6 तो फिर 6 में जाएगा, 11 6 66, तो ये कट गया, ठीक है। 56 बचा, 7 बचा, इसको कैलकुलेट करते हैं कितना बचेगा, 7 6 42, 4 कैरी 2, 7 5 35 36 37 38 39, एक सेकेंड कुछ बोलना पड़ेगा, यहाँ 2 बचा है ना, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 5 2 8 ज़ा 16, अब 28 इंटू 7 करेंगे, ठीक है। तो 28 7 करेंगे तो कितना का होगा 7 8 ज़ा 56, 6 यहाँ लिख देंगे, 7 1 ज़ा 7 7 14 15 16 17 18 19। अब यहाँ r लिखने के लिए r का रूट ओवर कर देंगे इसको, 196 रूट ओवर निकालने के बाद आंसर 14 आएगा। ये हम बता देंगे कैसे करा जाता है। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालने के लिए वैल्यू पुट कर देना। r का वैल्यू 14 निकला, यूनिट जो भी है इसका, ठीक है। तो r का वैल्यू निकला कितना 14, तो यहाँ लिख देना 14 इंटू 14 इंटू 14। अब कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 का टेबल में क्या आएगा 14 नहीं जाएगा, किसका इसमें जाएगा 7 2 ज़ा 14, ये 3 3 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको जितना भी कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट, अब 3 किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। जो कैलकुलेट करेंगे वो आंसर रहेगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन में है, इफ़ द लेंथ ऑफ द हेमिस्फीयर सॉलिड ऑब्जेक्ट इज़ 14। अब यहाँ हेमिस्फीयर आ गया, उतना देर से हम लोग स्फीयर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ डायमीटर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है हम लोगों को कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हेमिस्फीयर का, तो सरफेस एरिया का है फॉर्मूला 3πr²। तो 3πr² में कुछ करने का नहीं है, क्या लिखना 3 पाई का वैल्यू है 22/7, r² लिखना 14 इंटू 14। अब इसको कैंसिल करने आता है, लिखना 4 2 ज़ा 18 7 2 ज़ा 14, यहाँ होगा 2, ये कट जाएगा। अब यहाँ से जितना नंबर आएगा 14, यहाँ आएगा 2 22 3, इसको कैलकुलेट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा यहाँ पे आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फेरिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट इज़ 14, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ रेडियस, तो रेडियस का वैल्यू दिया है, यहाँ डायमीटर का आधा आधा नहीं करना है, यहाँ सिर्फ रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है कि 14 है, ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ स्टोन इज़ देयर इन दैट ऑब्जेक्ट। अब उतना कितना स्टोन है, उसका क्वांटिटी जहाँ पर रहेगा उसमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। क्वांटिटी वॉल्यूम का मतलब ही है क्वांटिटी, वॉल्यूम क्या होता है, अब एक बॉटल लिए हम, अब उसमें कितना पानी अटा वो उसका क्वांटिटी हुआ, कितना पानी अटा, तो उसमें यहाँ पे पूछ रहा है कितना स्टोन अटा, अटा कितना मतलब होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो 2/3 पाई r³ है, लेकिन 2/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7, क्यूब है तो r का क्यूब निकाल, r का वैल्यू कितना है 14 14 इंटू 14 इंटू 14 कैंसिल हो जाएगा, कितना है 7, तो 7 2 ज़ा 14, 3 नहीं कटेगा, इसमें लिखना 14 यहाँ 3 2 निकला, 22/3 लिख देना, 3 किसी से नहीं कटेगा, यहाँ पर जितना कैलकुलेट होगा वो आंसर है। इफ़ रेशियोज ऑफ होल एरिया ऑफ टू स्पेरिकल सॉलिड इज़ 1:4, 1:4, यहाँ 1 क्या है रेडियस एक बता रहा है, एक का रेडियस बता रहा है, एक दूसरा का रेडियस बता रहा है, इसलिए भाग में कर दिया, रेशियो में बांट देना, तो एक का 1 है एक का 4 है, ठीक है। वॉल्यूम इसका निकालने बोल रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स निकालने बोल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4πr² पीछे है, ठीक है,
तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4πr²। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का, ये स्फीयर है ना, स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4πr², 4/4/2r²। तो 4πr² का पहला वाला रेशियो r का रेडियस कितना है 1 और दूसरा वाला का है 4। ठीक है, तो अब इसको हम लोग काट सकते हैं, ये दोनों सेम है, कॉमन है, इसको काटो इसको काटो, तो r1/r2 इज इक्वल टू 1/4। अब r1/r2 है r1/r2 स्क्वायर है, तो इसका रूट निकाल सकते हैं 1/4 का। तो इसका रूट निकालने का ये हम बताए थे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो रूट निकला, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 निकला, तो 1/2 यहाँ निकल गया। अब यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर कितना है, फर्स्ट स्फीयर है, यही निकला रेडियस पूरा टोटल निकाल के, तो 1/2। ठीक है, तो 1/2, अब यहाँ पे क्या बोला, फॉर्मूला में ये कट होगा, 4/3 पाई कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन है, r1/r3 तो क्यूब में है, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, इतना निकाले 1/2। तो 1/2 को 3 बार करेंगे, 1/2, 2 to 4, 4 to 8, आंसर निकल गया 1/8। ठीक है, 1/8 यही है। वो 196 का रूट निकालने के लिए राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, 2 2 करके, ये राइट है, राइट से 2 मूव करेंगे, तो 2 मूव करेंगे तो ये 2 नंबर आएगा, बचा क्या, ये एक लौता। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर डबल करेंगे कि 1 आएगा, तो 1 को 1 डबल करने से 1 आता है, ये कट गया। अब ये दोनों डिवीज़न जैसा है, डिवीज़न में एक नंबर उतरता है लेकिन रूट में 2 नंबर उतरेगा 96, क्योंकि 2 नंबर हम अंडरलाइन किए पीछे से। ठीक है, अब ये जो नंबर है 96, ये कितना से जाएगा, तो यहाँ पर जो नंबर होता है ना, ये डबल हो जाता है, इधर जाके 1 है, ये डबल होके 2 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा 2 नंबर डबल करेंगे कि 96 आएगा, तो उसके लिए हमको 4 देखना पड़ेगा। 4 4 का लास्ट में 6 आता है, एक 6 का आता है, तो 6 2 से 12 करेंगे तो बड़ा नंबर होगा, इसलिए हम 4 लिए। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आया, 4 4 इज 16, कैरी 1, 4 2 8 9, ये नंबर आ गया, तो ये हो गया कट। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंसर 4 आया है यहाँ पे पुट हो जाएगा, तो 1 4 14 इसका स्क्वायर रूट निकला 14, जो भी इसका यूनिट है लिख देना, ये आंसर है। एक बार फिर समझा रहे, पीछे से जाना 2 डिजिट। ठीक है, अब 1 बचा, 1 का टेबल डबल की 1 भी किया, 1 1 सा 1 हो गया, 96 बचा। ठीक है, अब 96 में क्या करना, ये जो नंबर है यहाँ पे जाके डबल कर देना, 2 हो जाएगा। 4 4 जा करोगे, यहाँ पे 2 नंबर जितना भी लोगे, ये जितना भी यहाँ लोगे ये डबल होगा, और डबल करने के बाद तुमको आंसर ये लाना है। तो ये लाने के लिए 4 4 16 किए, 4 2 8 किया, +1 किया, तो 96 आई, यही आंसर है। ठीक है।